लुकिज्म चैप्टर 593। भाई मानना पड़ेगा कि ये पिछले चैप्टर से काफी ज्यादा बेहतर था। जहां पिछले चैप्टर में हमें मित्सुकी और रूहे का पलंग तोड़ रिलेशनशिप बता के गोल गोल घुमाया गया, ऐसा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था, बल्कि इसमें वही पहले वाली रॉनेस, पेसिंग और थोड़ी थोड़ी रोलर कोस्टर राइड वाली फीलिंग फील हुई। किंग ऑफ जियोलाडो अपने पूरे काफिले के साथ किसी और रास्ते से यूजिन को खोजता हुआ निकल रहा है। साथ ही उसकी कन्वर्सेशन जेम्स ली के साथ भी चलती है, जहां हमें किंग ऑफ योकजिन के बारे में भी पता चलता है कि वो फर्स्ट जनरेशन का बाबा बामदेव है, यानी कि वर्कर्स की एफिलिएट के अंदर जो भी कुछ चल रहा है उसका अपडेट चंगसू भाई तक तो पहुंच ही रहा है। एंड स्टिल ही इज गोइंग टू फाइंड आउट यूजिन सून, ऐसा उसे देख कर लगता है। अब जैसा कि हमने इस चैप्टर में देखा कि यूजिन का पूरा हेडक्वार्टर उससे खुद से ही मिलने आ गया और उसकी भी फोर्स काफी ज्यादा बड़ी है। अब इन सब के बावजूद भी अगर किंग ऑफ जियोलाडो उसे ढूंढ लेता है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसकी वर्कर्स का चौकीदार ही चोर है। कोई अंदर का बंदा या बंदी जेम्स ली के साथ बहुत जोर से मिला हुआ है। वेल, बात करें इस पूरे चैप्टर के अंदर दिखाई गई फाइट की तो एज एक्सपेक्टेड हमारी सेकंड जनरेशन के मुस्टंडो ने फर्स्ट जनरेशन वालों को पेल दिया। जोहान के लिए ये वाली फाइट बस लीवर में गुदगुदी होने जैसी थी, बट वेरन एंड एली बोथ ब्रोज आर ड्रॉप ओपी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एली भाई की लिस्ट के अंदर एक और फर्स्ट जनरेशन का किंग शामिल हो गया, जिसको एली भाई ने अपनी नई निंजा टेक्निक नजर गुल आंडवा गुल से हरा दिया। बट इसके साथ साथ भाई ने उस पर अपनी स्ट्रेंथ मास्टरीज के भी कई सारे अटैक्स किए और वेरन ने इस पिछले पूरे टाइम के दौरान मैनेजर गेम से कुछ ज्यादा ही मीटिंग की और उनसे सीखकर अपना एक नया सीक्यूसी स्टाइल ही डेवलप कर लिया, जिसे ट्रांसलेटेड वर्जन के अंदर पार्शियल सीक्यूसी कहा गया है, जिसमें वो बिना सीक्यूसी स्टांस के भी अपने एक से ज्यादा एनिमीज पर अटैक कर सकता है। एंड इससे भी ऊपर अब उसका सीक्यूसी सर्कल 3 से ज्यादा सर्कल्स की लेयर्स में फॉर्म होने लगा है, जो ये चीज दिखाता है कि वेरन चे के पास मास्टरी से भी बियॉन्ड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है। वेल, ये लफड़ा खत्म होने के बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि डैनियल पार्क इस चीज का अपडेट यूजिन को देता है और साथ ही कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। फिर हमें यूजिन के हेडक्वार्टर्स की फोर्स दिखाई जाती है और साथ ही इंट्रोड्यूस होता है एक और नया प्री जनरेशन का बुड्ढा, जिसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी आधे ठाकुर से मिलती जुलती है, लेकिन उसके दोनों हाथ सही सलामत है, मतलब ये कोई और डीडी है। एंड यहाँ रिवील होता है कि यूजिन ने अपने प्लान की शुरुआत ऑलरेडी पहले से कर रखी थी। उसने बस जेम्स ली को कॉल मिलाया और साथ ही 2 बुरी खबर दी। पहली कि तुम कभी मां नहीं बन सकते और दूसरी मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप नहीं हूँ। ओके, ऐसा नहीं था, लेकिन अगर सच कहूँ तो जेम्स ली की फील्डिंग सेट होने वाली खबर को लेकर मुझे तो कोई भी बुराई नहीं लगी। स्टिल कुछ फैंस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यूजिन इस मामले में जल्दबाजी कर रहा है, वो वही गलती दोहरा रहा है जो उसने हंट फॉर गन आर्क में की थी। अब जो भी लोग यूजिन के बारे में ये सेम चीज सोच रहे हैं ना, आप लोगों को बस मैं एक रीजन बताऊंगा, सिर्फ एक, कि यूजिन ने अपना ये प्लान डैनियल के कहने के बाद एग्जीक्यूट किया। मतलब वर्कर्स और सेकंड जनरेशन के इस अलायंस के बाद जितनी भी चीजें यहाँ से हो रही है ना, उस पूरी प्लानिंग के अंदर यूजिन के साथ साथ डैनियल का भी उतना ही हाथ है। हम पिछले 2 चैप्टर से लगातार ये देख रहे हैं कि डैनियल अपनी साइकिल पर फुल स्पीड में किसी लोकेशन पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है। मजाक से हटकर अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो ना डैनियल की उतनी अभी एज है कि उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिले और ना ही वो खुद चाहता है कि वो किसी टैक्सी या ओला उबर करके वहाँ पर जाए, क्योंकि वो दूसरों की जान खतरे में डालना नहीं चाहता। बट साथ ही वो ये भी नहीं चाहता कि वो जिस जगह पर पहुँच रहा है वहाँ पर जेम्स ली खुद पहुँचे या फिर अपने किसी पाशिंदे को भेजे। मे बी उस प्लेस पर कोई खास एविडेंस भी हो सकता है या फिर वो सिंपली मिस किम के पास ही जा रहा हो। लेकिन एक बात मैं साफ तौर पर कह सकता हूँ कि अगर यूजिन के इस वाले प्लान में डैनियल ने भी एग्री किया है तो इसका मतलब है कि वो जेम्स ली को अपने उसी ठिकाने पर रोके रखना चाहता है या फिर उसका समय बर्बाद करके उसका ध्यान बटाना चाहता है। और सच कहूँ तो यूजिन ने इस बार अपनी प्लानिंग में कोई गलती नहीं दोहराई है जो उसने हंट फॉर गन आर्क में की थी। हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि उसने अभी जेम्स को हंट करने के लिए इस बार सिर्फ लल्लू पंजू लोगों की फोर्स नहीं भेजी है, बल्कि उनमें प्री जनरेशन के महानायकों को रखा है, जिससे हमें ये चीज पता चलती है कि यूजिन एक जीनियस है और जीनियस लोग अपनी एक गलती को बार बार नहीं दोहराते। बट ऑन अदर हैंड देयर इज जेम्स ली, अ माइंड फार सुपीरियर और स्मार्टर देन हिम। क्या उसके पास बैकअप नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, लेकिन किसी न किसी और फॉर्म में। बस अब की बार दिक्कत ये है कि यूजिन सारी की सारी चीजें ड्रोन के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा है और मे भी शायद देख भी
भी रहा है, मतलब ब्रो क्रिएटिंग लाइव एविडेंस ऑफ ओन एनिमी। अब यहाँ पर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी या रास्ते हैं जिसके जरिए जेम्स ली बच सकता है। नंबर 1 कि वो पहले की तरह बगले और रनली बन जाए, और ये चीज ज्यादातर पब्लिक की प्रिडिक्शन है। सेकंड नंबर पर हो सकता है कि उसे स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए और पुलिस फोर्स ही बाकी के वर्कर्स को यहाँ पे निपटा दे, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स के अंदर उसकी पकड़ अच्छी खासी है तो उसके लिए ये करना एकदम आसान होगा। नंबर 3 वो यूज कर सकता है मैंडियोक की डेड बॉडी का यूजिन से डील करने के लिए। अब मैंडियोक ने मरते हुए जब उस टनल को गार्ड किया, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये हमें ना दिखाया गया है और ना बताया गया है, और ऊपर से यूजिन भी इस बारे में नहीं जानता क्या मैंडियोक जिंदा भी है कि नहीं। वो बस एजम्पशन लगाया जा रहा है कि वो मरने वालों में से नहीं है, बट वी नो द रियलिटी। जेम्स ली मैंडियोक की डेड बॉडी के जरिए या तो यूजिन को मैनिपुलेट कर सकता है या फिर कोई और तिकड़म भी करवा सकता है, और अगर इनमें से कोई भी चीज सच नहीं होती तो जेम्स ली के पास एक फाइनल रास्ता यही है कि वो वर्कर्स की आर्मी के साथ अकेला फाइट करे और हमें जेम्स ली का वो रूप देखने को मिले जो हमने आज तक एंटायर लुकिज्म में नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है कि उसके द्वारा की गई सारी चीजें यूजिन एविडेंस के तौर पर उस ड्रोन में रिकॉर्ड कर लेगा, पर इतना सोच कर देखो कि आखिर उस एविडेंस को वो यूज कहाँ पर करेगा। जेम्स ली यार बुसाना के पहले से ही मीडिया को कंट्रोल करता आया है, तो उस पूरे एविडेंस को डिबंक करने के उसके पास मल्टीपल रीजंस भी होंगे। उसे मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर ऐसे ही नहीं कहा जाता। जैसे उसका प्लान कंप्लीट करने के लिए यूजिन, जिनयूंग पार्क, मिस किम और लाइटनिंग चोई का मरना जरूरी है, वैसे ही कीटे किम के प्लान को कंप्लीट होने के लिए जेम्स ली का जिंदा रहना भी उतना ही जरूरी है। अगर गलती से वो खुद यहाँ पर आ गया ना तो इस पूरी वर्कर्स की आर्मी का हैप्पी होली तो इधर ही जो जाएगा। तो अब इन सारी बातों में आपका क्या कहना है ये मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना, एंड अगर आपके पास अपनी कोई यूनिक थियरी है वो भी आप शेयर कर सकते हो। ये थी मेरी प्रिडिक्शन अपकमिंग चैप्टर्स के लिए। बाकी जो भी मिस किम, टॉम ली, लाइनमैन उन सब से रिलेटेड मैंने पिछली वीडियोस में कहा था, मैं भी उन्हीं बातों पर स्टिक हूँ।